गांव का नाम था धनपुर। छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें और सपनों से ज्यादा मजबूरियां। उसी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था एक लड़का, अमन। अमन कोई होशियार बच्चा नहीं माना जाता था। ना उसके नंबर अच्छे आते थे, ना वो मास्टरों की नज़र में सीधा बच्चा था। लेकिन उसमें एक चीज़ अलग थी, वो सवाल बहुत पूछता था। 8वीं क्लास की बात है। गणित के मास्टर शर्मा जी डंडा हाथ में लिए खड़े थे। अमन, बोर्ड पर आओ। अमन गया, सवाल नहीं बन पाया। मास्टर चिल्लाए, तू पढ़ाई के लायक नहीं है। क्लास हंसने लगी। अमन चुप था। फिर वो लाइन आई जिसने सब बदल दिया, तू इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, निकल जा यहां से। अमन को स्कूल से निकाल दिया गया। उस दिन अमन घर लौटा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। बस एक सवाल था, क्या मैं सच में बेकार हूं? अमन के पिता खेतों में मजदूरी करते थे। माँ दूसरों के घर बर्तन धोती थी। जब पिता को पता चला कि अमन को स्कूल से निकाल दिया गया है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले, अब काम करना पड़ेगा। अगले दिन से अमन सब्जी मंडी जाने लगा। बोरियां उठाता, दुकानदारों के लिए सामान पहुंचाता, पसीना बहाता, लेकिन दिमाग चलता रहता। मंडी में अमन ने एक चीज नोटिस की, छोटे दुकानदार रोज घाटे में रहते थे। उन्हें हिसाब नहीं आता था। कोई ग्राहक उधार ले जाता, कोई पैसे मार लेता। अमन चुपचाप देखता, सीखता, समझता। वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अक्ल से तेज था। एक दिन एक शहर से आया व्यापारी बोला, अगर ऑर्डर व्हाट्सएप पर आ जाए तो काम आसान हो जाता है। व्हाट्सएप? अमन ने पहली बार यह शब्द सुना। उस रात वो एक मोबाइल वाले के पास गया। पुराना टूटा फूटा फोन उधार में लिया। रात रात भर वो फोन चलाना सीखता रहा। अमन ने दुकानदार से कहा, मैं आपका हिसाब मोबाइल में रख दूं? दुकानदार हंसा, तू स्कूल से निकला हुआ लड़का? सब हंसे। अमन को बुरा लगा, लेकिन वो रुका नहीं। अमन ने खुद से शुरू किया। मंडी के 5 दुकानदारों का हिसाब फ्री में रखने लगा। रात को बैठकर कागज से मोबाइल में डेटा डालता। धीरे धीरे दुकानदारों का घाटा कम होने लगा। अब लोग ध्यान देने लगे। एक दुकानदार ने कहा, अमन तू अच्छा काम करता है, ये 500 रुपए रख ले। अमन ने पहली बार कमाए हुए पैसे हाथ में लिए। उस दिन वो बहुत देर तक उन नोटों को देखता रहा। अमन ने सोचा, अगर छोटे दुकानदारों को सिस्टम मिल जाए, अगर उनका बिजनेस डिजिटल हो जाए। यहीं से एक कंपनी का बीज पड़ा। अमन को पढ़ना लिखना ठीक से नहीं आता था, लेकिन वो सीखने में शर्मिंदा नहीं था। वो साइबर कैफे जाता, वीडियो देखता, नोट्स बनाता। लोग हंसते, स्कूल से निकला लड़का कंपनी बनाएगा। अमन मुस्कुराता। एक दिन उसी स्कूल के पास से गुजरते वक्त शर्मा जी दिख गए। उन्होंने अमन को पहचाना। बोले, अब क्या करता है? अमन बोला, काम सीख रहा हूं सर। मास्टर हंसे, तुझसे कुछ नहीं होगा। अमन ने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर कुछ टूट नहीं रहा था, बल्कि और मजबूत हो रहा था। जिसे सबने नकारा, वही इतिहास लिखने चला। अमन अब गांव में नहीं रुक सकता था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर यहां से निकला नहीं तो यहीं खत्म हो जाऊंगा। एक शाम अमन ने मां के पैर छुए। मां ने पूछा, कहां जा रहा है? अमन बोला, कुछ बनने। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस जेब से 200 रुपए निकाले और हाथ में रख दिए। भूखा मत मरना, बस इतना। शहर अमन के लिए डरावना भी था और आकर्षक भी। ऊंची इमारतें, तेज जिंदगी और हर कोई अपने में डूबा हुआ। अमन ने एक ढाबे पर बर्तन धोने की नौकरी की। दिन में काम, रात को सीखना। ढाबे में छोटे व्यापारी आते थे। वही पुरानी कहानी, उधार, घाटा, हिसाब गड़बड़। अमन ने सोचा, अगर एक सिंपल सिस्टम हो जो छोटे दुकानदार को बड़ा बना दे। उसने एक नाम सोचा, व्यापार सेतु। अमन को कोडिंग नहीं आती थी, लेकिन वो जानता था सीखना कैसे है। वो फ्री कोर्स देखता, लोगों से दोस्ती करता, कॉलेज के बाहर खड़े छात्रों से पूछता। एक लड़का मिला, रोहित, जो कोडिंग जानता था, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। अमन ने कहा, पैसे अभी नहीं है, पर सपना बड़ा है। रोहित मान गया। 6 महीने, भूख, नींद, थकान, सब साथ में। लेकिन एक दिन मोबाइल स्क्रीन पर लिखा आया, वेलकम टू व्यापार सेतु। अमन रो पड़ा। अमन एक इन्वेस्टर के पास गया। इन्वेस्टर बोला,
डिग्री कहाँ है? अनुभव? बैकग्राउंड? अमन चुप। इन्वेस्टर हंसा। तू सिस्टम नहीं, समस्या है। रोहित को एक एमएनसी से ऑफर आ गया, वो चला गया। व्यापार सेतु अधूरा रह गया। अमन के पास पैसे नहीं, टीम नहीं, सहारा नहीं। बारिश हो रही थी। अमन पुल के नीचे बैठा था, जेब खाली, आंखों में सवाल। क्या मास्टर सही था? फोन बंद होने वाला था, तभी एक मैसेज आया। ईमेल। किस्मत की पहली दस्तक। मैसेज एक दुकानदार का था। भाई, तुम्हारा ऐप काम कर रहा है, मेरा घाटा बंद हो गया। अमन की आंखें चमक उठी। रिपीट करना, दोबारा खड़े होना। अमन ने हार नहीं मानी। वो खुद दुकानों पर गया, डेमो दिया, मुफ्त में इस्तेमाल करवाया। धीरे धीरे 10 दुकानदार, 50, 100। एक एनजीओ ने व्यापार सेतु को सपोर्ट किया। छोटी फंडिंग मिली। पहली बार अमन ने ऑफिस किराए पर लिया। एक कुर्सी, एक टेबल, एक सपना। वही मास्टर, वही सवाल। एक बिजनेस इवेंट में शर्मा जी फिर मिले। अब अमन सूट में था। मास्टर ने पूछा, कौन सी कंपनी? अमन बोला, व्यापार सेतु। मास्टर बोले, कभी सुनी नहीं? अमन मुस्कुराया, अभी तो शुरुआत है सर। करोड़ों की कंपनी और आखिरी जवाब। व्यापार सेतु अब सिर्फ ऐप नहीं था, वो आंदोलन बन गया। एक्सपेंशन, 5 शहर, 50,000 दुकानदार, लाखों ट्रांजैक्शन। बड़े इन्वेस्टर आए। जिसने कभी मना किया था, आज वही लाइन में खड़े थे। 100 करोड़ की वैल्यूएशन। एक दिन अमन की कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ रुपए। अमन चुपचाप मां के पास गया। मां ने सिर पर हाथ रखा। तू स्कूल से नहीं निकला था बेटा, तुझे सिस्टम ने निकाला था।